हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जिसे हम बिहार 7 फेज के नाम से जानते हैं और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को चुन चुन के इसमें कलेक्ट करके आपके लिए इतना मेहनत करके हमने बनाया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अधिक से अधिक मतलब लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कीजिएगा। बस मैं आपका इतना ही समय लेना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसमें कोई भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बट आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप एक ही बात इसी समय कर लीजिए। उसके बाद कंसंट्रेट होकर आराम से इस क्वेश्चनों का अच्छे से पढ़ें और इसका नोट्स बनाएं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। कह रहा है रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो रॉबर्ट वालपोल थे। कह रहा है कुछ चौथा क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। पांचवा क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा में विधेयक के धन को तो लोकसभा अध्यक्ष ही इसे विधेयक प्रमाणित करता है, विधेयक पारित करता है। कर छठा क्वेश्चन, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सातवां का क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस जो है आपका ये लंदन में स्थित है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो कह रहा है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम NO2 के नाम से भी जानते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं 11वां क्वेश्चन का। तो कह रहा है सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस एवं जीन लूथिए ने किया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। तो कह रहा है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज जो मंदिर है वो भुवनेश्वर में स्थित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो हमारा क्या है? तो शुक्र है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी जो है हमारा येन। जापान की करेंसी को हम येन के नाम से जानते हैं। कह रहा है बिहू भारत के किस राज्य में प्रमुख त्यौहार है? कह रहा है बिहू भारत के किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है? देखिए, बिहू आपको पता है, ये प्रचलित है और ये जो एग्ज़ाम BPSC की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपका क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो ये आपका असम का है, क्योंकि ये बिहार से कुछ सटे ही एरिया है, इसलिए इसको हम आपको खास करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। पर क्वेश्चन नंबर 16, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फलों का जो अध्ययन होता है उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो देखिए दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इससे आपके जितने भी नारे हैं हमने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है जो हमारे प्लेलिस्ट में है। तो आप जाके उन स्लोगन्स नारे को आप जाके हमारे उस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि एक नहीं कई सारे उसके वीडियोज़ हैं जिसमें आपके आपके कई नारे किसने दिया है, ये सभी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। तो आप जाएं और हमारे क्रिएटिव चैनल @lab में जाइए और हमारे प्लेलिस्ट में आप हमारे इस बनाए हुए स्लोगन्स वाले वीडियो को देखें, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो कह रहा है अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? तो अर्जुन जो पुरस्कार है 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अब कह रहा है ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ध्यानचंद जो स्टेडियम है ये हमारे लखनऊ में स्थित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो कह रहा है संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? तो देखिए, जो पूर्ण रूप से हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आपसे पूछाएगा कि संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। कह रहा है 30 शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, 30 शब्द का जो संबंध है आपका वो गोल्फ से संबंधित है आपका। अब हम बात करते हैं
बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए ये आपके हैं बेडन पावले। बेडन पावले जो हैं बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक थे। अब हम बात करते हैं माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन थे? देखिए माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। अब देखिए बात करते हैं सिनेबार किसका आयास करते? देखिए ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स के। तो कह रहा है सिनेबार किसका अयस्क है? तो देखिए जो सिनेबार होता है वो हमारा पारे का अयस्क होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? अच्छा ये बताइए मिट्टी की कटाव क्यों होता है? तो देखिए जंगलों का काटना। अगर हम जंगल नहीं काटेंगे तो हमारे जो मिट्टी होते हैं उनको जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं। अब हम पेड़ काट देते हैं सूख जाती है तो मिट्टी का बहाव हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो कह रहा है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? देखिए जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो हमारे श्री गुप्त जी थे। तो ये हमारे क्वेश्चन 26 हुए। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। तो है कर गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे वो विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो गुगली शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? देखिए गुगली पूछता है तो गुगली आपको पता है गुगली हुआ, झिंगुर हुआ, लंबडंड हुआ, तो ये सभी क्रिकेट के से संबंधित हैं। हम बात करते हैं तो कह रहा है इंसुलिन की खोज किसने किया था? 29 नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बैटिंग ए वेस्ट ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर हम 30 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है अल्बानिया देश की राजधानी का नाम क्या है? अल्बानिया देश की राजधानी का नाम क्या है? तो अल्बानिया देश की राजधानी का नाम तिराना है। अल्बानिया देश की राजधानी का नाम क्या है? तिराना। अब हम बात करते हैं विश्व क्वेश्चन नंबर 31 की विश्व पाटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पाटन दिवस जो होता है आपका ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पाटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। कह रहा है कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक जो था हमारे वो पृथ्वीराज तीसरे थे। पृथ्वीराज तृतीय। क्वेश्चन नंबर हम 33 की बात करें तो कह रहा है कि ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से? देखिए ग्रैंड स्लैम की बात कर रहा है। तो देखिए ग्रैंड स्लैम जो होता है आपके लॉन्ग टेनिस जो होता है इससे संबंधित है। लॉन्ग टेनिस जो देखते हैं ये आपका उससे आपका ये संबंधित है लॉन्ग टेनिस से ग्रैंड स्लैम सब। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है काला पेंगोंडा कहाँ स्थित है? तो देखिए काला पेंगोंडा जो है आपका कोणार्क में स्थित है। कहाँ पे? तो कोणार्क में स्थित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 कर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए आपको पता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। देखिए थोड़ा खांसी हो जाने के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है इसके लिए सॉरी। अब हम देखिए आपके लिए इतना बीमार होते हुए भी आपके लिए हम मेहनत करें तो कृपया करके आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। अब हम क्वेश्चन में बात करेंगे 37 की। तो कह रहा है पानीपत का तीसरी युद्ध 1761 ईस्वी में किसके साथ हुआ था? तो देखिए पानीपत का तीसरी युद्ध जो 1761 में हुआ था ये हमारे अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था तृतीय युद्ध। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। तो कह रहा है कि रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य जो है हमारा राजस्थान में स्थित है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। तो कर क्वेश्चन नंबर 39 सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो देखिए जो सोना होता है उसका अपेक्षित घनत्व जो होता है 19.30 होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो कह रहा है ठोस कोण स्लैश या आपका घन कोण का इकाई क्या होता है? देखिए ठोस कोण या घन कोण का आपको पता है कि ये इकाइयाँ होती हैं इसकी।
तो ये आपका जो इसका इकाई होता है घन कोण या ठोस कोण की, तो होता है हमारा स्टेरेडियन होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। कह रहा है कि न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था। तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने स्थापित किया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो कह रहा है भारत में सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होता है। देखिए भारत में जो सबसे अधिक मुद्रा जो होता है वो हमारा ईंधन तेल पे खर्च होता है, क्योंकि आपको पता है बहुत दूर से लाया जाता है, तो उसमें जो लागत होती है उसकी खर्च होती है, इसे रिफाइनरी करना है, ये सभी चीज़ों के लिए उस पर खर्च ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व क्या है। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका मुख्य तत्व जो होता है चूना, सिलिका और एल्युमिनियम तथा मग्नेशिया होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। तो कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ स्थित है। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला जो होता है हांसे या लद्दाख, हांसे जो लद्दाख में वहाँ स्थित है। अब कह रहे हैं चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है। तो देखिए चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कह रहे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर थे, जीवी मावलकर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो कह रहा है कि ओजोन स्तर को कौन प्रभावित करता है। तो ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रभावित करता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 कि वेलूर किस नदी के किनारे बसा है। तो जो आपका वेलूर है ये यांगची नदी जो कहाँ है। तो देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये नाम कहाँ का हो सकता है, बताइए किस करके। तो ये नाम जो है आपका चीन में ये स्थित है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत में सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन था। देखिए भारत में सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन था। तो सोना उत्पादन में कर्नाटक सबसे आगे था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। कह रहे क्या कि द्रव में किस वस्तु का उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। तो द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। तो वस्तु के भार पे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इस चीज़ों पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। तो इसमें कुछ विज्ञान के क्वेश्चन है, इसका भी ध्यान देते रहिएगा। कह रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो देखिए सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, आपने सबको पता होगा, हीरा होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। कह रहा है हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो देखिए हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ये थी जुंको तेवई जो थी ये हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की। तो कह रहा है लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर समय अवधि कितनी होगी। तो देखिए अगर लोलक की लंबाई अगर हम 4 गुना बढ़ा देते हैं तो समय अवधि उसकी क्या हो जाती है, दुगुना हो जाती है। आपका इसका फार्मूला होता है, उस फार्मूले पर आप रख के आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो कह रहा है वर्षा की बूंदों का गोला होने का कारण क्या होता है। देखिए वर्षा की जो बूंद होती हैं, आप देख रहे होंगे इसमें बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि जो वर्षा की बूंदें ऊपर से आती हैं तो गोल किसके कारण होती है। तो ये जो होता है हमारा जो पृष्ठीय तनाव होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की। तो क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है तमस की रचना किसने की थी। देखिए तमस की जो रचना है वो भीष्म साहनी ने किया था। तमस की रचना किसने किया था। तो भीम साहनी ने किया था। अब हम आपको सामने क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि राइडर कप का संबंध किससे है। राइडर, देखिए राइडर आप जानते हैं चलने वाला, तो राइडर संबंध किससे। तो राइडर का संबंध आपका गुल्फ से है। अब हम बात करते हैं कि उच्च ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। उच्च ताप को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो उच्च ताप को हम मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। उच्च ताप को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो पायरोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो कह रहे यामा पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यामा पुस्तक के लेखक जो है महादेवी वर्मा है। यामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो यामा देवी वर्मा है।
अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक आपको पता है टेस्ला होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। देखिए कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहलाती है। तो जहाँ लाल बहादुर शास्त्री को मतलब स्थापित किया गया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु होने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था, उस स्थल को हम क्या कहते हैं, तो वो है हमारा विजय घाट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की। तो कह रहा है जिम्बाब्वे को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो जिम्बाब्वे है उसका एक और नाम है, वो नाम है हमारा दक्षिण रोडेशिया। दक्षिण रोडेशिया के नाम से भी हम जिम्बाब्वे को जानते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो कह रहा है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में से संबंधित है। तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में स्थापित है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 63 की। तो कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया था। तो वो देवगिरी में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, कह रहा है तेल निर्यात करने वाले देश व्यापक संस्था का नाम क्या है। तो ओपेक है। कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो हमारा क्या है, तो गोवा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की। तो कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। ये जनगणना 2001 के अनुसार अब तक की सूची है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 67 चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। देखिए आपको पता है कि चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो चाय का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो आपका असम में होता है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है क्या है कि चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो चाय के लिए जो चाय जहाँ उगाया जाता है उसके लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है हमारी लेटेराइट मिट्टी होती है। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अधिक से अधिक मात्रा में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का। कर रहा है मंद्रा जल प्राप्त कहाँ स्थित है। तो ये मंद्रा जल जो प्राप्त है वो है हमारे छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, कह रहा है दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है। तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि पता है कि हमारे दांत को अच्छे से स्पष्ट देखने के लिए अंदर होता है, स्पष्ट अंदर देखने के लिए वो अवतल दर्पण उसमें लगाता है जो उसकी टार्च होती है जिससे वो अच्छे से देख सकें। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो कह रहा है पहाड़ों पर पानी कितने ताप पर उबलने लगता है। तो जो पहाड़ों पर जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। अब कह जल का घनत्व अधिकतम कितने ताप पर होता है। तो जल का घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आपका कौन सा चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित चार्ज होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की। तो कह रहा है मनुष्यों के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी होती है। तो मनुष्यों के लिए जो सबसे हानिकारक विकिरण होती है वो हमारा होता है गामा किरणें, जो हम मनुष्यों के लिए क्या होती हैं सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो ये क्वेश्चनों का सिलसिला चलते हुए आपके सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है हैजा किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो हैजा जो होता है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की। तो कह रहा है मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है। तो मानव जो शरीर है, तो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ये उसको रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की। तो कह रहा है चीनी यात्री हैंगसांग किसके शासनकाल में आया था। तो जो चीनी यात्री हैंगसांग वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की। तो कह रहा है हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से था।
तो हड़प्पा की सभ्यता का संबंध जो था कांस्य युग से था। अब हम बात करेंगे बायल किस स्थिति में लागू होता है। तो बायल्स लॉ जो है वो नियत ताप पर, एक कांस्टेंट ताप हो उस पर ये नियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है क्या कि मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था। तो मयूर सिंहासन जो था, मयूर सिंहासन को शाहजहाँ ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है, वो कह रहा है मानसून किस भाषा का शब्द है। तो अरबी भाषा का है। कह रहा है आगम खा कब किससे संबंधित है। तो आगम खा कब जो है वो आँखें से संबंधित है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की। तो कह रहा है मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से है। तो जो मूल कर्तव्य है वो भाग 4 के क में है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की। तो कह रहा है वित्तीय आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो वित्तीय आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में है। अब हम बात करते हैं त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है। तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें। तो जीवाश्मों की उम्र किससे ज्ञात किया जाता है। तो जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्मों के जो उम्र होता है वो रेडियो कार्बन डेटिंग से पता करते हैं। कह रहा हवाई जहाज़ प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज़ जो होता है हमारा वो समताप मंडल में उड़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की। तो कह रहा है गाड गिल फार्मूला किससे संबंधित है। तो गाड गिल फार्मूला जो होता है केंद्र एवं राज्य की 20 संसाधनों का बंटवारा से संबंधित है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी की जन्मदाता कौन है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक जन्मदाता जोसेफ लिस्टर है, जोसेफ लिस्टर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 90 कि लाइटर में कौन सा गैस होता है। तो लाइटर में जो है आपका ब्यूटेन गैस होता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 91 भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 जो है कह रहा है शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो आपका जो शारदा एक्ट है वो हमारा बाल विवाह से संबंधित है। इसमें क्या कहेगा, जो बाल विवाह होते थे तो कम ही उम्र पे हो जाते थे, तो एक एक्ट बनाया गया था कि इसके अंतर्गत बाल विवाह नहीं होंगे। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की। तो कह रहा है शिव समुद्रम जल प्राप्त किस नदी पर स्थित है। तो कावेरी नदी पे स्थित है। अब बात करें केंद्रीय मत्स्य संशोधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय मत्स्य संशोधन संस्थान जो है एर्नाकुलम में स्थित है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 95 भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये सतलज नदी पर स्थित है। अब है पीतल किसका मिश्रण होता है। तो तांबा और जस्ता का होता है। क्वेश्चन नंबर 97 जो है कहता है भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो ये आपके भाषा से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 97 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की कि इसमें देखिए तो ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है। तो प्रूडेंशियल कप जो है क्रिकेट से संबंधित होता है। कह रहा है सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जो सोडा वाटर है उसको बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन ये जो दिल्ली से मुंबई तक चली थी, दिल्ली से मुंबई तक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 1 की। तो कह रहा है समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। तो ये आपका कार्टूस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 2 है, कह रहा है भारतीय रेलवे बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ होता है। तो भारतीय रेलवे बिजली के इंजनों का निर्माण जो होता है चितरंजन में होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 है, कह रहा है चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था। तो चंडीगढ़ रॉक गार्डन का निर्माण कराया था नेकचंद ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 है डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो डिप्थीरिया से आपका गला जो होता है वो प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, कह रहा है SARS में ए का मतलब क्या होता है।
तो ए का मतलब होता है एक्यूट। तो ये आपके 105 क्वेश्चनों का संग्रह था। आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिए। ये आपकी बहुत शुभ है और इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।